स्वीडन में बड़ा विमान हादसा हो गया। विमान क्रैश होने से हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। विमान स्वीडन के ऑर्ब्रो एयरपोर्ट से बाहर हादसे का शिकार हो गया। पुलिस के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान विमान हादसे का शिकार हो गया। देश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेजी से जारी है। इसी क्रम में आज पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। पीएम मोदी थोड़ी ही देर में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और ऑक्सीजन की बढ़ोतरी और उपलब्धता को लेकर समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीटों के साथ बातचीत करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोगों द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताते हुए कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और एक छोटी सी गलती से दूरगामी परिणाम हो सकता है, जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि कोविड का संकट अभी टला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक कर नए मंत्रियों को कुछ सबक दिए हैं, उन्हें क्या नहीं करना है ये भी बताया है। मोदी ने कहा है कि मंत्री बेवजह बयानबाजी न करें, सभी सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाएं और संसद में सभी पूरी तैयारी के साथ आएं। साथ ही कहा कि आपका काम चमकना चाहिए, ना कि आपका चेहरा बस। सरकार और नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय संभालते ही सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपना मंत्रालय गुरुवार को संभाल लिया और उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण पर जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने वाली है। ये नीति वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए प्रस्तावित है और इसके जरिए नवजात मृत्यु दर और मृत्यु दर को कम करने की कोशिश होगी। सीएम योगी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर इस नीति को जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल और मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है। 24 घंटे में आतंकियों के खिलाफ ये सेना का तीसरा बड़ा ऑपरेशन है। नए पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर हरदीप सिंह पुरी के पदभार संभालने के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इस तरह ईंधन की कीमत स्थिर रहने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आरबीआई ने बैंकों को एक नया निर्देश जारी किया है। ब्रिटेन के फाइनेंशियल कंटेंट अथॉरिटी की ओर से लिए गए एक फैसले के आधार पर वित्त अनुबंधों को लेकर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत लिबोर की जगह दूसरे विकल्पों के प्रयोग की सलाह दी गई है। आरबीआई के निर्देश जारी करते कहा कि बैंक अन्य वैकल्पिक संदर्भ जैसे ARR और MIFOR का इस्तेमाल कर सकता है। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 241 पॉइंट गिरकर 52,327 पर और निफ्टी 64 पॉइंट की गिरावट के साथ 15,663 पर कारोबार रहा और गिरावट में ऑटो और बैंकिंग शेयर सबसे आगे रहे। सेंसेक्स में शामिल 30 से 21 शेयर में गिरावट है और लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप भी 230 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे मंत्रालय में अब शिफ्ट 2 चरणों में लगेगी। रेल मंत्रालय के एडीजी PR नारायण ने बताया कि रेल मंत्री के निर्देश दिया है कि उनके ऑफिस से जुड़े सभी कार्यालय और कर्मचारी तत्काल प्रभाव से 2 शिफ्ट में आएंगे। पहली शिफ्ट सुबह 7 से 4 होगी और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 12 बजे तक होगी। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में आज सुबह 5:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके उखरूल इलाके महसूस किए गए हैं। अब तक जान माल के किसी प्रकार के नुकसान होने की कोई जानकारी नहीं मिली है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम का लोकार्पण करेंगे। सीएम वल्लभ भवन मंत्रालय NHC 2 पर बने सिचुएशन रूम का दोपहर 3 बजे लोकार्पण करेंगे। बता दें कि सीएम शिवराज ने कल मंदसौर में RT-PCR लैब का लोकार्पण किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय में केंद्रीय खनिज मंत्री के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे खनिज विभाग के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद सीएम शाम 4:45 पर दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम में भी बैठक लेंगे और शाम 6:30 बजे सीएम हाउस में बुधनी के विकास पर बैठक करेंगे। सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। सीएम दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले सीएम 8 बजे रवाना होने वाले थे। वे दोपहर 3:15 बजे मोहाली के लिए रवाना होंगे और मोहाली से 4:15 बजे हिमाचल के लिए रवाना होंगे और 5:30 बजे शिमला पहुंचकर वीरभद्र को श्रद्धांजलि देंगे। आज रायपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्य समिति के अहम बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में नई रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। सीनियर IPS GP सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। GP पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। छापे के दौरान मिली चिट्ठियों को पुलिस ने षड्यंत्र माना है। बता दें कि ACB और EOW के छापे में चिट्ठी मिली थी। ACB की लिखित शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था। कोरोना काल के चलते MP बोर्ड 2021-22 में शैक्षणिक सत्र पर प्रवेश नीति जारी की गई है। बोर्ड से संबंधित स्कूल पर 31 जुलाई को एडमिशन होंगे बिना लेट फीस। 30 सितंबर तक ऑनलाइन 9वीं और 12वीं तक की परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा देरी होने पर शुल्क जमा करना पड़ेगा। MP में निजी स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने का ऐलान किया है। बता दें कि सरकार ने कोरोना काल में फीस वसूली नहीं करने का आदेश दिया है, जिसके विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने 12 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने का ऐलान किया है। वहीं स्कूल संचालकों ने 8 सूत्री मांग भी रखी है। ग्वालियर में कोरोना की तीसरी लहर को निपटने के लिए 53 नर्सिंग कॉलेज का संचालन अपना अस्पताल, बेड और नर्सिंग स्टाफ देने को राजी हो गया है। ये नर्सिंग कॉलेज जिला प्रशासन को कुल 2170 बेड उपलब्ध कराएंगे। इसकी सूची भी बाकायदा ऊपर कलेक्टर, अपर कलेक्टर को सौंप दी गई है। 5 कॉलेज ऐसे हैं जो 100 बेड उपलब्ध करा रहे हैं। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने रोजगार सहकारिता नीतू भार्गव और उसके शिक्षक पति विनय भार्गव को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रोजगार सहायता ने ठेकेदार से अपने पति को रिश्वत की रकम का देने के लिए कहा था। भोपाल लोकायुक्त को ठेकेदार वैभव भार्गव ने बिलों के भुगतान के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। ग्वालियर शहर में अलग अलग स्थानों पर 3 लाशें मिली हैं। एक सिरौल थाने की पहाड़ी पर कार से शव बरामद हुआ है तो दूसरी लाश थाटीपुर के नाले में मिली है। बताया जा रहा है कि पाड़व थाना क्षेत्र पर अवैध संबंधों को लेकर हत्या हुई है, जिसमें कुल्हाड़ी से युवक का गला काटा गया है। मुरैना में पैसों के लेन देन को लेकर 2 युवकों ने एक किराना दुकानदार पर फायरिंग कर दी। पत्थरों से पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदारों पर फायरिंग की और फायरिंग की यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। श्योपुर में पत्नी की हिदायत शिक्षक पति का नगावर गुजारा और जुआ और शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने के बाद महिला को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। वही मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। ग्वालियर के PWD और SDO रविंद्र कुशवाहा के घर पर EOW के छापेमार कार्रवाई हो रही है और EOW ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में SDO के खिलाफ यह कार्रवाई की है। बता दें कि SDO रविंद्र कुशवाहा का घर DB सिटी में मौजूद है, जहां EOW की छापेमार कार्रवाई चल रही है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 5 लाख कीमत की अवैध शराब पकड़ी है। तस्कर दिल्ली से रास्ते सस्ते दाम पर शराब खरीदकर मध्य प्रदेश में बेचने के लिए लाता था। इसके लिए तस्कर शन भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन की पार्सल बोगी में बुक कर शराब लाते थे और राजधानी में शराब तस्करी का ऐसा पहला मामला सामने आया है।
शाहजहांपुर के खेड़ाबाद में पैसे वसूलने के लिए सरपंच के अपहरण की रची साजिश को सलसलाई पुलिस नाकाम कर दी है और पुलिस ने महज 5 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए सरपंच को छुड़ा लिया। साथ ही 3 आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन के आधार पर मामले का खुलासा किया। जांजगीर चांपा में टुन्ही के शक पर कोटवार के घर पर परिवार से मारपीट करने पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले का चौथा आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। भाटापारा में 6 घरों में 5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के महोबा हमीरपुर से गिरफ्तार किया है और 2 की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से सोना चांदी समेत देशी कट्टा, तलवार और मोबाइल भी जब्त किया है। बता दें कि आरोपी भाटापारा देना बैंक के स्पेशल असिस्टेंट मैनेजर है, जो यूपी से लड़के बुलाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। डिंडौरी के शहपुरा कृष्णा पेट्रोल पंप में गुरुवार को 2 बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन से 7,000 छीन लिए और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की यह वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। साइबर ठगों ने अब बच्चों के ऑनलाइन गेम के जरिए कैश वैलेट को भी निशाना बनाते हुए कहा है कि साइबर सेल ने परिजनों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें मां बाप को सलाह दी गई है कि ओटीपी नंबर वाले मोबाइल नंबर को वे अपने पास रखें, जिससे ऐसी ठगी से बचा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल में शुरू हुए सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड सिस्टम का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। इसकी मदद से पीड़ितों के कुल 26 लाख ठगों के हाथ जाने से बच गए हैं। बढ़ते साइबर अपराध संबंधित शिकायतों को देखते हुए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की सेवा 24 घंटे 7 दिन चालू रहती है। तखतपुर जनपद के गोगाडीह ग्रामीण और राशन दुकान में संचालन से परेशान है। ग्रामीण के संचालक पर कई आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन सही समय पर दुकान नहीं खोलता है, वही कम राशन देकर कार्ड में ज्यादा राशन की एंट्री कर देता है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से की गई है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में तेज बारिश के बाद घरों में पानी घुसने से घरों में रखा सामान खराब हो गया। बारिश का पानी निकलने की व्यवस्था न होने के चलते लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। डबरीपारा इलाके पर बारिश की वजह से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। बालाघाट के डोंगरिया में रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर 8 बेटियों ने अपनी दिवंगत मां का अंतिम संस्कार किया। दिवंगत मां का जब उनकी बेटियों ने अंतिम संस्कार किया तो शमशान में उपस्थित लोगों के आंसू छलक पड़े। बेटियों का कहना है कि माता पिता ने उनको बेटों की तरह पाला है। माता पिता ने कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। ब्रिटेन में जनवरी के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले की संख्या 32,000 के पास पहुंच गई है। संक्रमण के मामलों में वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब सरकार इंग्लैंड में बाकी बची पाबंदियों को ढील देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ डेल्टा प्लस आने के बाद मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 63 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 40 लाख 25 हजार के पार पहुंच गया है। दुनिया भर में 17 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 18 लाख 25 हजार के पास पहुंच चुके हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में 26 नए केस के साथ अब तक 7,90,096 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 4 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,023 हो गया है और 47 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,657 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो घटकर 416 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 10 और इंदौर में 5 नए केसेस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 346 नए केस के साथ आंकड़ा 9,97,000 के पार हो गया है। वहीं सिर्फ 3 मौत से अब तक
467 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 446 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,78,000 के पार हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,914 हो गई है। राजधानी रायपुर में 19 नए केसेस की पुष्टि हुई है। केरल में पिछले 24 घंटे में केस बढ़कर 13,772 हो गए हैं। इसमें आंकड़ा 30,25,000 के पार हो गया है। वहीं 142 मौत से अब तक 14,250 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,414 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 29,600 लोगों को स्वस्थ किया जा चुका है। और हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। देश में अब तक 36 करोड़ 48 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें 29 करोड़ 58 लाख लोग अब पहली डोज लग चुकी है। वहीं 6 करोड़ 89 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन में भाग लेने की अपील की है। कोरोना से बचने रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन की 2,50,000 डोज पहुंचने से टीकाकरण को रफ्तार मिली है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 29% यानी लगभग 86,57,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5.79% यानी 17,37,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 32 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 95 लाख यानी 26.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% यानी 36,68,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। हालांकि आज प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार रात को बारिश हुई। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूरी दिल्ली के साथ अलग अलग इलाकों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर में कल देर रात गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई। यह तस्वीर जम्मू के रेसिडेंशियल रोड की है और बारिश के कारण इलाके में अंधेरा छाया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 10 जून तक मॉनसून दस्तक दे सकता है। दुबई में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल आम जनता के लिए खोला गया है, जिसका वीडियो दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है। इसकी गहराई 60.2 मीटर है और इसमें पानी की मात्रा 14 मिलियन लीटर है। पुल का आकार 1500 वर्ग मीटर है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जापान में होने जा रहे ओलंपिक 2021 गेम्स से ठीक पहले राजधानी में टोक्यो का आपातकाल की घोषणा की गई है। जापान सरकार ने यह फैसला ओलंपिक के दौरान कोरोना संक्रमण दर बढ़ने की आशंका के मद्देनजर किया है। ओलंपिक गेम होने के तय पर टोक्यो में इमरजेंसी लागू रहेगी और स्टेडियम में बिना दर्शकों के गेम खेले जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा। टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 फाइनल की जंग शुरू हो गई है। चेक रिपब्लिक की कैरोलिना और फाइनल में पहुंच चुके हैं और कैरोलिना किसी ग्रैंड स्लैम की पहली बार फाइनल खेलेंगी। उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई वर्ल्ड नंबर एशले बार्टी से होगा। 13 जुलाई से शुरू होने वाली भारत श्रीलंका सीरीज पर कोरोना का साया मंडरा रहा। इंग्लैंड के खेलकर लौटी श्रीलंकाई टीम से बैटिंग कोच ग्रांट फलावर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इससे पहले श्रीलंका की सीरीज खेलने वाली है और इंग्लैंड की टीम के 3 खिलाड़ी सहित 7 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू में परिसीमन आयोग के चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई और सदस्य सुशील चंद्रा के शर्मा और के शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें कहा गया कि परिसीमन की प्रक्रिया मार्च तक पूरा किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाएंगे। रंजना प्रकाश देसाई ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हम यहाँ 3 दिनों से हैं। सभी दलों के विचारों को लिखा गया है। हम कानून के हिसाब से काम करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को अलर्ट रहने को भी कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक से जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीटों के साथ बातचीत करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताते हुए कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और एक छोटी सी गलती से दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि कोविड का संकट अभी टला नहीं है। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। सरकार और नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय संभालते ही सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपना मंत्रालय गुरुवार को संभाल लिया और उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने वाली है। ये नीति वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए प्रस्तावित है। इसके जरिए नवजात मृत्यु दर और मृत्यु दर को कम करने के लिए कोशिश होगी। सीएम योगी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर इस नीति को जारी करेंगे। नए पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर हरदीप सिंह पुरी को पदभार संभालने के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इस तरह ईंधन की कीमत स्थिर रहने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आरबीआई ने बैंकों को एक नए निर्देश जारी किए हैं। ब्रिटेन के फाइनेंशियल कंटेंट अथॉरिटी की ओर से लिए गए एक फैसले के आधार पर वित्तीय अनुबंधों को लेकर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत लिबोर और यानी लंदन इंटरबैंक ऑपरेट रेट की जगह दूसरे विकल्पों के प्रयोग की सलाह दी गई है। आरबीआई के निर्देश जारी करते ही कहा कि बैंक अन्य वैकल्पिक संदर्भ जैसे ARR और MIFOR का इस्तेमाल कर सकता है। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। हफ्ते में आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 241 पॉइंट गिरकर 52,327 पर और निफ्टी 64 पॉइंट की गिरावट के साथ 15,663 पर कारोबार कर रहा है। गिरावट में ऑटो और बैंकिंग शेयर सबसे आगे है। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 शेयर में गिरावट है और लिमिटेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप भी 230 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे मंत्रालय में अब शिफ्ट 2 चरणों में लगेगी। रेल मंत्रालय के ADG PR DJ नारायण ने बताया कि रेल मंत्री ने निर्देश दिया है कि उनके ऑफिस से जुड़े सभी कार्यालय और कर्मचारी तत्काल प्रभाव से शिफ्ट में आएंगे। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 12 बजे तक रहेगी। पूर्व उत्तर के राज्य मणिपुर में आज सुबह 5:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके रूल इलाके से महसूस किए गए। अब तक जान माल के किसी प्रकार का नुकसान होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा एक राज्य की यात्रा नहीं है। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से भी बात कर सकते हैं। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 धाम यात्रा का मामला भी अभी न्यायालय में है। सीएम धामी के आगे में कहा कि कोरोना को लेकर हम सतर्क हैं। हमने इसे लेकर कल बैठक की और हम इसमें ढील नहीं देना चाहते। हमने कल सख्ती से कहा है कि सामाजिक दूरी का पालन हो और होटलों में बुकिंग 50% की व्यवस्था के तहत की जाए। इसके लिए होटल एसोसिएशन की बैठक भी बुलाने वाले हैं। स्वीडन में बड़ा विमान हादसा हो गया। विमान क्रैश होकर हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। विमान स्वीडन के एयरपोर्ट के बाहर हादसे का शिकार हो गया और पुलिस के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान विमान हादसे का शिकार हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम का लोकार्पण करेंगे। सीएम वल्लभ भवन मंत्रालय NSP 2 में बने सिचुएशन रूम का दोपहर 3 बजे लोकार्पण करेंगे। बता दें कि सीएम शिवराज ने कल मंदसौर में RT-PCR लैब का लोकार्पण किया था।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में राज्यपाल से मुलाकात कर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग आज असुरक्षित है। SC/ST वर्ग के साथ इतनी घटनाएं देश में कहीं नहीं हुई। राज्यपाल की प्राथमिकता रहे कि इस वर्ग को सुरक्षित रखें। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वे दोपहर 3:15 बजे मोहाली के लिए रवाना होंगे और मोहाली से 4:15 बजे हिमाचल के लिए रवाना होंगे। 5:30 बजे शिमला पहुंचकर वीरभद्र को श्रद्धांजलि देंगे। सीनियर IPS GP सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। GP सिंह पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। छापे के दौरान मिली चिट्ठियों को पुलिस ने षड्यंत्र माना है। बता दें कि ACB और EOW के छापे में चिट्ठियां मिली थी। ACB की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था। कोरोना काल के चलते MP बोर्ड ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र पर प्रवेश नीति जारी की है। बोर्ड से संबंधित स्कूलों पर 31 जुलाई तक एडमिशन होंगे। बिना लेट फीस 30 सितंबर तक ऑनलाइन 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा देरी होने से पर शुल्क जमा करना होगा। MP में निजी स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने का ऐलान किया है। बता दें कि सरकार ने कोरोना काल में फीस वसूली नहीं करने का आदेश दिया है, जिसके विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने 12 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने का ऐलान किया है। वहीं स्कूल संचालकों ने 8 सूत्री मांग भी रखी है। ग्वालियर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 53 नर्सिंग कॉलेज के संचालक अपना अस्पताल, बेड और नर्सिंग स्टाफ देने के लिए राजी हो गए हैं। ये नर्सिंग कॉलेज जिला प्रशासन को कुल 2170 बेड उपलब्ध कराएंगे। इसकी सूची भी बकायदा अपर कलेक्टर को सौंप दी गई है। 5 कॉलेज ऐसे हैं जो 100 बेड उपलब्ध करा रहे हैं। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने रोजगार सहायिका नीतू भार्गव और उसके शिक्षक पति विनय भार्गव को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रोजगार सहायता और ठेकेदार ने अपने पति को रिश्वत की रकम का देने के लिए कहा था। भोपाल लोकायुक्त को ठेकेदार वैभव भार्गव को बिलों के भुगतान के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। ग्वालियर शहर में अलग अलग स्थानों पर 3 लाशें मिली हैं। एक सिरौल थाने की पहाड़ी पर कार में शव बरामद हुआ है, तो दूसरी लाश थाटीपुर के नाले में मिली है। बताया जा रहा है कि पड़ाव थाना इलाके में अवैध संबंध को लेकर हत्या हुई है, जिसमें कुल्हाड़ी से युवक का गला काट दिया गया। मुरैना में पैसों की लेन देन को लेकर 2 युवकों ने एक किराना दुकानदार को पर फायरिंग कर दी। पत्थरों के पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार पर फायरिंग की और फायरिंग की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। श्योपुर में पत्नी की हिदायत शिक्षक पति का नागावर गुजारा। जुआ और शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी की गोली मार दी और गोली लगने के बाद महिला को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। ग्वालियर के PWD और के SDO रविंद्र कुशवाहा के घर पर EOW की छापेमार कार्रवाई हो रही है। EOW के आय से अधिक संपत्ति के मामले में SDO के खिलाफ यह कार्रवाई की है। बता दें कि SDO रविंद्र कुशवाहा का घर DB सिटी में मौजूद है, जहां EOW की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 5 लाख कीमत की अवैध शराब पकड़ी है। तस्कर दिल्ली से सस्ते दाम पर शराब खरीदकर मध्य प्रदेश में बेचने के लिए लाते थे। इसके लिए तस्कर शान है भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन की पार्सल बोगी में बुक कर शराब लाते थे। राजधानी में शराब तस्करी का ऐसा पहला मामला सामने आया है। शाहजहांपुर में खेड़ावाद में पैसे वसूलने के लिए सरपंच के अपहरण की रची साजिश को सलसलाई पुलिस नाकाम कर चुकी है। पुलिस ने महज 5 घंटे में मामला खुलासा करते हुए सरपंच को छुड़ा लिया है, साथ ही 3 आरोपियों को भी धर दबोचा है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन के आधार पर मामले का खुलासा किया। भाटापारा में 6 घरों में 5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को यूपी के महोबा हमीरपुर से गिरफ्तार किया है और 2 की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों ने सोना चांदी समेत देशी कट्टा, तलवार और मोबाइल भी जब्त किया गया है। बता दें कि आरोपी भाटापारा देना बैंक के स्पेशल असिस्टेंट मैनेजर हैं, जो यूपी से लड़के बुलाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता है।
डिंडौरी के शहपुरा कृष्ण पेट्रोल पंप में गुरुवार को 2 बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन से 7,000 छीना और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की ये वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। साइबर ठगों ने अब बच्चों के ऑनलाइन गेम के जरिए कैश वॉलेट को लेकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। साइबर सेल ने परिजनों से एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें मां बाप को सलाह दी गई है कि ओटीपी नंबर वाले मोबाइल नंबर को वे अपने पास ही रखें, जिससे ऐसी ठगी से बचा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल में शुरू हुई सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड सिस्टम का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। इसकी मदद से पीड़ितों के कुल 26,000 ठगों के हाथ जाने से बच गए हैं और बढ़ते साइबर अपराध संबंधित शिकायतों को देखते हुए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की सेवा 24 घंटे 7 दिन चालू रहती है। खबर जबलपुर से है, जहां एक्सीडेंट में तेंदुए की मौत हो गई है। बता दें कि डुमना रोड पर तेंदुए का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद तेंदुए के शव की जांच की गई। जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। पेंड्रा में पसार रेंज पर रुमका पर हाथियों का आतंक जारी है। 3 हाथियों के इस दल ने एक बार फिर से जमकर उत्पात मचाया, जिसमें 3 घरों को तोड़ने की खबर के साथ एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिल रही है। इधर हाथी पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। तकतपुर जनपद के घोघाटी में ग्रामीण राशन दुकान के संचालक से परेशान है। ग्रामीणों ने संचालक पर कई आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन सही समय पर दुकान नहीं खोलता, वहीं कम राशन देकर कार्ड में ज्यादा राशन की एंट्री कर देता है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से की गई है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में तेज बारिश के बाद घरों में पानी घुसने से घरों में रखा सामान खराब हो गया। बारिश का पानी निकलने की व्यवस्था न होने के चलते लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। डबरीपारा इलाके में बारिश की वजह से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बालाघाट के डुंगरिया में रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर 8 बेटियों ने अपने दिवंगत मां का अंतिम संस्कार किया। दिवंगत मां का जब उनकी बेटियों ने अंतिम संस्कार किया तो शमशान में उपस्थित लोगों के आंसू छलक पड़े। बेटियों का कहना है कि माता पिता ने उनको बेटों की तरह पाला है। माता पिता ने कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। मुरैना जिले के लाहार विधायक गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया। गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। प्रदेश की पुलिस का काम रेत खनन करवाने, हफ्ता वसूली करने, गांव-गांव शराब बिकवाने और जमीनों पर कब्जा कराने का काम रह गया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर के हाल ही में आई गई रिसर्च पर पाया गया है कि कोवैक्सीन वायरस के बीटा और डेल्टा दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है और इस अध्ययन में आईसीएमआर और भारत बायोटेक के शोधकर्ताओं ने रक्त के नमूनों की जांच की, जिसमें टीके की दोनों बीटा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की। ब्रिटेन में जनवरी के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले की संख्या 32,000 के पास पहुंच गई है। संक्रमण के मामलों में वृद्धि ऐसे समय पर हुई है जब सरकार इंग्लैंड में बाकी बची पाबंदियों को ढील देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ डेल्टा प्लस आने के बाद मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 63 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 40,25,000 के पास पहुंच गया है। दुनिया भर में 17 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 18 लाख 25,000 के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में 26 नए केस के साथ अब तक 7,90,096 मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में 4 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,023 हो गया है। 47 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,657 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 416 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 10 और इंदौर में 5 केसेस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 346 नए केस से आंकड़ा 9,97,000 के पार हो गया है। वहीं 3 मौत से अब तक 13,466 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 446 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,78,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,914 हो गई है। राजधानी रायपुर में 19 केसेस की पुष्टि हुई है।
केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर 13,772 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 30,25,000 के पार हो गया है। वहीं 142 मौत से अब तक 14,250 मरीज की मौत हो चुकी है। 11,414 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 29,06,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। देश में अब तक 36 करोड़ 48 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 29 करोड़ 58 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 6 करोड़ 89 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन में भाग लेने की अपील की है। कोरोना से बचने के लिए रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में वैक्सीन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 36 करोड़ 89 लाख 91,222 डोज लगाई जा चुकी है। तो वहीं देश में वैक्सीन की 40,23,173 डोज 24 घंटे में लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन की 2,50,000 डोज पहुंचने से टीकाकरण को रफ्तार मिली है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 29% यानी लगभग 86,57,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 5.79% यानी 17,37,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 32 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 95 लाख यानी 26.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% यानी 36,67,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। हालांकि आज प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार रात को बारिश हुई। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूरी दिल्ली के साथ अलग अलग इलाकों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर में कल देर रात गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई। ये तस्वीर जम्मू के रेडिशियल रोड की है। बारिश के कारण इलाके में अंधेरा छाया रहा। मौसम विभाग की मुताबिक उत्तर भारत में 10 जून तक मानसून दस्तक दे सकता। दुबई में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल आम जनता के लिए खोला गया है, जिसका वीडियो दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद ने ट्विटर पर शेयर किया है। इसकी गहराई 60.2 मीटर है और इसमें पानी की मात्रा 14 मिलियन लीटर है। पूल का आकार 1500 वर्ग मीटर है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जापान में होने जा रहे ओलंपिक 2021 गेम से ठीक पहले राजधानी में टोक्यो में आपातकाल की घोषणा की गई है। जापान सरकार ने यह फैसला ओलंपिक के दौरान कोरोना संक्रमण दर बढ़ने की आशंका के मद्देनजर किया है। ओलंपिक गेम होने तक टोक्यो में इमरजेंसी लागू रहेगी। स्टेडियम में बिना दर्शकों के गेम खेले जाएंगे, ऐसा पहली बार होगा। टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 में फाइनल जंग शुरू हो गए हैं। चेक रिपब्लिक की कैरोलिना फाइनल में पहुंच चुकी हैं और कैरोलिना किसी भी तरह के ग्रैंड स्लैम में पहली बार ही फाइनल में पहुंची है। 13 जुलाई से शुरू होने वाली भारत श्रीलंका सीरीज पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। इंग्लैंड से खेलकर लौटी श्रीलंकाई टीम की बैटिंग कोच ग्रैंड फ्लायर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले श्रीलंका से सीरीज खेलने वाली इंग्लैंड की टीम के 3 खिलाड़ी सहित 4 सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए थे।